दबे कुचले लोगों को मदद करने के लिए समाज के सभी जागरूक लोगों को एकजुट करके एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं आज, जिसमें हमारी मैम और महिला सशक्तिकरण के प्रति माननीय अलका राय जी हमारे बीच आई, मैम का धन्यवाद है। और श्री गंगा सिंह सहसवार जी गोरखपुर, संत कबीरनगर और देवरिया जैसे जिलों में सामाजिक कल्याण के लिए एक अलग जगह हुए हैं, ये हमारे बीच चल कर आए, इससे हम लोगों को ताकत मिली। और एसपी सिंह जी सहसवार महासभा के उपाध्यक्ष जी हमारे बीच आए हुए हैं, ये भी सामाजिक कल्याण में एक अहम स्थान हासिल किए हैं। और हमारे युवा और बहुत तेज तर्रार नेता अजय मल जी हमारे मधुबन की धरती पर आए हैं, देवरिया से चलकर रुद्रपुर विधानसभा में इन्होंने समाज कल्याण का एक अलग जगह है। विधवा और गरीब महिलाओं को आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं? नहीं, जो आपने पोस्टर लगा रखा है। हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, विधवा माता बहन पेंशन अभियान और सम्मान में। पेंशन अभियान का मतलब क्या है? जिनका पेंशन विधवा माता बहनों का पेंशन नहीं बना है, उनके पेंशन को हम लोग बनवाने का काम करें। यह तो सरकार के माध्यम से पेंशन बन रहे हैं, आप क्या नया करेंगे? बन रहा है, लेकिन टेक्निकलिटीज हैं, अवेयरनेस की कमी है। जब किसी का पति मरता है तो चौतरफा समस्याओं से घिर जाती है औरत। एक समाज के जो भी लोग ऐसे होते हैं उनको वो करते हैं, अटैक करते हैं। दूसरा ये होता है एक बच्चे को जो जिम्मेदारी लेकर वो चलती है और खुद अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, दिनचर्या को चलाने के लिए, तो उनको जो सरकारी मदद मिल रहा है वो तो मदद उनको मिल सकता है, लेकिन उसमें भी देरी होती है, उस देरी को होने नहीं दिया जाएगा। अगर उनके साथ कोई प्रताड़ना करेगा वो भी कतई होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग अपनी लीगल टीम के माध्यम से उनकी मदद वहाँ पे भी करेंगे। ये अभियान हमारा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं लोगों को? हम लोगों को बताना चाहते हैं कि राजनीति में जाति धर्म के आधार पर न आए। ये मधुबन की जनता अब जागरूक हो रही है। यहाँ पे कर्म के आधार पर राजनीति की शुरुआत होगी और आप कर्म करिए। कोई भी नेता है, कोई मुद्दे को उठाए और उस मुद्दे को उठाकर उस तबके के लोगों के लिए कार्य करें, ताकि उस समस्या से उनको निजात मिले। आपकी लड़ाई मऊ के लिए है या केवल मधुबन के लिए? आपने कहा मधुबन। नहीं, ये लड़ाई यहाँ पे तो देवरिया, संत कबीरनगर, बस्ती और रुद्रपुर सारे जगहों के लोग बैठे हुए हैं। 32 विधानसभाओं के लोग आए हुए हैं, वहाँ महिलाएं हैं। हमारा कहना ये है कि जो भी आंदोलन चले उसमें जहाँ से भी सपोर्ट मिले सबसे लिया जाए। लेकिन मैं मधुबन का रहने वाला हूँ, मधुबन का बेटा हूँ, मधुबन के मिट्टी का सपूत हूँ। हमारे लोग कार्यकर्ता, जनता और सलामकर्ता बन के रह गए हैं और भाई लोग नेता बन गए हैं। तो अपने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हम संगठन बनाए हैं। ये राजनीति से अलग हमारा संगठन है जो कर्मवादी व्यवस्था को स्थापित करेगा। लोकतंत्र जनता का, जनता पर जनता के द्वारा शासन होता है। हमारे मधुबन और मऊ जिले में पूरे और घोसी लोकसभा में जनता का जनता पर बाहरी का शासन चल रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये जो है विक्रय तंत्र है। टिकट का खरीदारी जो कर लेता है नेता बन जाता है। अभी हमारे यहाँ मऊ विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी चल रही है। बाहरी लोगों के निशाने पर हमारा मऊ है। अपने मऊ को भी बचाना है और अपने लोगों को समस्याओं से उबार कर अपने क्षेत्र में, अपने जिले में खुशहाली लाना है। आज के अभियान के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस अगर आप एक आदमी का सहयोग कर सकते हैं तो आपसे प्रेरणा लेकर हजारों आदमी निकलेंगे और हजारों लाखों लोगों की मदद होगी और समाज में अच्छाइयाँ फैलेंगी और समाज के लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया जा सकता है। मैं यहाँ से ये आग्रह करूँगा, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, बीडीसी का चुनाव लड़ें, प्रधानी का चुनाव लड़ें, जिला पंचायती का चुनाव लड़ें, अच्छाइयाँ फैलेगी। आप कहते हैं राजनीति में बुराई है तो अच्छे लोग आएंगे, नहीं तो बुराई। मऊ मधुबन में 1000 विधवा महिलाओं को किया गया सम्मानित, बद्रीनाथ ने कही भावुक कर देने वाली बात। बड़ी खबर मऊ जनपद के मधुबन क्षेत्र से घोसी नव निर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ द्वारा एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पहल के तहत करीब 1000 विधवा महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता और मानवीय संवेदना का अद्भुत उदाहरण बना। इस अवसर पर बद्रीनाथ ने कहा, समाज की असली शक्ति वही है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये महिलाएं केवल विधवा नहीं हैं, बल्कि संघर्ष और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें सम्मान देना हमारा नहीं, हमारा कर्तव्य है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच के सदस्यों ने बताया कि यह सम्मान केवल एक शुरुआत है और भविष्य में ऐसी कई योजनाएं विधवा महिलाओं के लिए चलाई जाएंगी जिससे उन्हें आत्म